मैं पीके मिश्रा, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल of Border Security Force और एक्स स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एंड सीनियर फेलो इन विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। मैं अभी जो टेंशन है, अभी जो प्रॉब्लम हमारा एलएसी में चाइना के साथ हो रहा है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो स्टैंड अप अभी चल रहा है चाइना के साथ, मैं 15 जून में जो हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे जो शहीद हुए, जो 20 जवान, जो 16 बिहार रेजिमेंट के, उनका जो पराक्रम वो देखने लायक था। चाइना जो सोचा था कि दौलत बेग ओल्डी या गलवान घाटी या गोगरा हो या हॉट स्प्रिंग हो, उस एरिया में 1962 के तरह वो इंडियन आर्मी को अपने बस में कर लेगा या भारत का जमीन वो अपना लेगा, ये बिल्कुल वो हताशा हो चुका है। उसको मार खाना पड़ा। हमारे जो जवान थे उन्होंने कम से कम 40 से ज़्यादा पीएलए सैनिक को मार गिराए और उनका बाहुबल और शौर्य ये देखना पड़ा। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जब लेह में पहुंच गए थे और 11,000 से ऊपर जो नेमो पोस्ट में जाकर के एयरफोर्स और आईटीबीपी और आर्मी के जवान के साथ बातचीत किए और उनका हौसला बढ़ाए, और उसके बाद लेह को आकर के जो हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के जो जवान जख्मी हो गए थे उनको हॉस्पिटल में जाकर के उनसे एक एक करके बात किया और उनका मनोबल बढ़ाए, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने चाइना को एक संदेश दे दिए कि वो इंडिया के साथ लड़ाई ना करे, क्योंकि उसको भुगतान करना पड़ेगा। चाइना जो सोचता है, चाइना को डर लग चुका है कि वो सोचा था कि इंडिया जो है उस एरिया में, आप समझ लीजिए, दरबोक से लेके फोबरांग, दौलत बेग ओल्डी, मारसिमिकला, सोक, गोगरा और दिपसांग, हॉट स्प्रिंग, इस एरिया में हमारा जवान का तैनाती पहले जो था बहुत कम था, लेकिन अब जो है दौलत बेग ओल्डी में एक काफ़ी बड़ा एयर स्ट्रिप हो चुका है और उस एयर स्ट्रिप में हमारा C-130 भी लैंड करता है और लॉजिस्टिक्स के लिए काफ़ी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और प्लेन लैंड करते हैं। और जितने ये एरिया हो गया उसमें लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं है। बिस्मर टैंक हो या आर्टिलरी माउंटेन गन्स हो या कोई भी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो, इंडिया उसको सॉल्व कर चुका है। और काफ़ी डिवीजन, पहले तो 3 डिवीजन का डिप्लॉयमेंट हुआ था, अभी एक एक्स्ट्रा डिवीजन भी भेजा गया है, 4 डिवीजन का तैनाती किया जा चुका है। चाइना को ये प्रॉब्लम आ गया कि दौलत बेग ओल्डी से जो कनेक्शन हो गया और जो एयरफोर्स का जो हमारा एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पर लैंड करने लगे, चाइना को पता लग गया कि देपसांग के थ्रू में अक्साई चीन बहुत नज़दीक रह गया, क्योंकि हमारा जो रोड है दौलत बेग ओल्डी से देपसांग सिर्फ 9 किलोमीटर है। हम अपना एरिया जो 1962 में वहाँ चाइना ने ऑक्युपाई करके ले गया था अक्साई चीन, उसको हम बड़े आराम से देपसांग होकर के ले सकते हैं। डोकलाम में चाइना को मात दिया गया था, अब वो देख लिया कि पेंगोंग सो एरिया, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 एरिया और गोगरा एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया, इस एरिया में वो भारत के सैन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर कोई कार्रवाई करेगा, जैसे कि कर्नल संतोष जी ने उनको मार गिराए थे, उसी मुताबिक उन पीएलए को मार खाना पड़ेगा। पीएलए को पता है कि हमारा ट्रूप्स जो है वो बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो पीएलए ट्रेनिंग से हमारा इंडियन फोर्सेस के ट्रेनिंग, आईटीबीपी के ट्रेनिंग बहुत ऊंचे दर्जे का है। प्रधानमंत्री ने चाइना को बिल्कुल सतर्क कर दिया है और आगामी कर दिया है कि अब वो इंडिया का जमीन के ऊपर ना आंख दिखाए या हमारे जवान को ना आंख दिखाए। और चाइना सोचा था सिर्फ कोरोना वार नहीं, उन्होंने प्रॉक्सी वार भी करना शुरू कर दिया है। अपना जो लॉजिस्टिकल एयरक्राफ्ट है उसको वो स्काडू में, पाकिस्तान के एरिया स्काडू में
उन्होंने डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान का ट्रूप्स जो है 20,000 ट्रूप्स वो वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बाल्टिस्तान में डिप्लॉयमेंट किया गया है, पीओके में डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसने ये सोच रहा है कि इंडिया को 3 तरफ से घेरेगा, 3 फ्रंट निकालेगी। तो चाइनीज फ्रंट है, दूसरा है पाकिस्तान फ्रंट, तीसरा है नेपाल फ्रंट। नेपाल में ओली को अपने कब्जे में लेकर के नेपाल का जमीन भी हड़प रहा है। उसने किस किस का जमीन नहीं हड़पा, उसने मंचूरिया का लिया है, सिंकियांग का लिया है, मालয়েশিয়া का लिया है, प्रॉब्लम इंडोनेशिया के साथ है, प्रॉब्लम वियतनाम के साथ है, प्रॉब्लम जापान के साथ है, प्रॉब्लम ब्रुनेई के साथ है, प्रॉब्लम इंडिया के साथ है। किस किस के साथ उसका प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जमीन अख्तियार करना दूसरों का, यही चाइना का सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपना जो चाइना का पुराना 1932 का, आप उसका जमीन देखिए कितना था, अभी जमीन देखिए उसका। तिब्बत को वो पाम के तरफ इस्तेमाल करता है, तिब्बत को तो पूरा ले गया। अब तिब्बत के बाद वो सोचता है कि पहला लद्दाख लेगा, उसके बाद नेपाल लेगा, सिक्किम लेगा, भूटान लेगा और आखिर में अरुणाचल लेगा। छोड़ दीजिए, तिब्बत को आपको आज़ाद करना ही पड़ेगा। अक्साई चीन भारत लेके रहेगा। अगर पाकिस्तान सोचता है कि इस टाइम पे वो अपना फ्रंट खोले, शायद पाकिस्तान को भी पीओके का हाथ धोना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो है राजनाथ सिंह का जो डिस्कशन हुआ मॉस्को में मिस्टर पुतिन के साथ, उसमें हमारे पास S-400 मिसाइल और सुखोई विमान, सुखोई 30 विमान और MiG-29 विमान बहुत जल्दी आने वाला है। उस मुताबिक फ्रांस का प्रेसिडेंट भी अभी राजी हुए हैं कि जो राफेल्स ऑलरेडी डिमांड किया गया था इंडिया का, राफेल्स एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी वहाँ पर इंडिया को वो देंगे। उसके मुताबिक इसराइल भी शायद हमें F-35 रेडार्स भी और उनका प्लेन भी हमको जरूर भेजेंगे। उसके साथ साथ मोदी जी तो हैं, मोदी जी जब लेह में पहुँचे, मोदी जी जो हैं सुदर्शन चक्र घुमाते हैं। उनका टैक्टिक्स जो है जी जिनपिंग को 10 साल के बाद ही पता लगेगा। सिर्फ हमको हमारे साथ हाथ देने के बाद उनको प्रॉब्लम अंडमान निकोबार में होना है, उनको साउथ चाइना सी में होना है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका अपना जो नेवल फ्लीट वहाँ पर ऑलरेडी ला चुका है। जापान भी हमें मदद करेगा, जापान भी वहाँ पर साउथ चाइना सी में दखल देना शुरू कर दिया है। इंडिया के फेवर में यही है कि हम जो है साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ हमको दखल देना पड़ेगा। हमको इंडियन ओशन में हमारा जो है कर्तृत्व बरकरार रखना पड़ेगा। साथ साथ में अंडमान निकोबार में भी हमको चाइना को घेर के रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है कोरोना में भी अभी बिल्कुल पता लगा, WHO का जो लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, तो उन्होंने अपना पहले का जो उन्होंने स्टेटमेंट ये थे उसको बदल चुके हैं कि अभी जो कोरोना जो शुरू हुआ था वुहान से शुरू हुआ था, और अभी WHO का टीम जो है वुहान जा रहा है उसका तदंत करने के लिए। चाइना को सभी तरीके से घेरना पड़ेगा, और इसमें इंडिया के फेवर में पूरा यूएसए आ रहा है, इसराइल आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है और ब्रिटेन भी आ रहा है। तो चाइना को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया जो अभी हम कोशिश किए हैं कि चाइना का सामान वर्जित करेंगे, चाइना का कोई भी कंट्रैक्ट है उसको कैंसिल करेंगे। साथ साथ में सिर्फ इंडिया नहीं करेगा, इसराइल भी कर चुका है, इटली भी करेगा, ब्रिटेन भी करेगा, पूरा विश्व करेगा। चाइना जो है ट्रेड वाइज मार खाएगा, डिप्लोमेटिकली मार खाएगा, मिलिट्री में भी मार खाएगा। और वो जो सोच रहा है कि पीएलए को लेकर के उनका एक बड़ापन है जी जिनपिंग का, पीएलए का कितने जवान शहीद हुए, कितने जवान मारे गए थे हमारा ट्रुप से, हमारा बिहार रेजिमेंट से, वो अभी तक क्लियरली नहीं बता रहा है। उनको पता है अगर ये चीज़ बता दिया जाएगा तो पीएलए में बिल्कुल ये चीज़ फैल जाएगा और जी जिनपिंग उसको फेस नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का विजिट जो हुआ लेह को, लद्दाख को और निमो फॉरवर्ड पोस्ट को, और जो एड्रेस रहा ट्रूप्स को, इससे पता लग गया चाइना को कि ये प्रधानमंत्री जो है ये कोई अलग चीज़ है। ये वो नेहरू जी का टाइम नहीं है, ये मोदी जी का टाइम है। ये 2020
इंडिया का टाइम है। और हम जो हैं अभी सुखोई 35 का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो जाएगा। मेक इन इंडिया का प्रगति बहुत जल्दी हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत उठ के आ रहा है और ये टाइम नहीं है जो इंडिया में हमारा चाइनीज प्रोडक्ट्स का सेल रहेगा। कोई भी इंडियन अभी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा है, ना आइंदा खरीदेंगे। जो सामान है उसको वर्जित करना पड़ेगा। हमें पता है कि इंडियंस जो है वो अपना देश प्रेम कभी भूल नहीं सकते। हम वो देश है जिसमें रामचंद्र जी थे, जिसमें हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो हमको उनको याद करना पड़ेगा और चाइना को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये रहेगा, चाइना हमको आघात करने के लिए कोशिश किया था, बेशक वो पेंगोंग सो लेक एरिया में, फिंगर एरिया में, फिंगर 4 to 8 एरिया में, या गोगरा एरिया में, या हॉट स्प्रिंग में। मैं हॉट स्प्रिंग गया हूँ, हॉट स्प्रिंग में रहा भी हूँ, काफ़ी दिन रहा हूँ, जहाँ दरबोक से, तब हम दरबोक से पैदल फोबरांग होकर के, बऊ होके, मार से निकला, पास क्रॉस करके सोकसालू पहुँचते थे, सोकसालू से गोगरा होकर के पैदल जाते थे हॉट स्प्रिंग को। आजकल जो है दौलत बेग ओल्डी से पूरा रोड हो गया है। हमारा रोड जो है बिल्कुल देपसांग तक है। चाइना देपसांग में पूरा एक डिवीजन वहाँ पर फोर्स PLA लगा के रखा है। उसको पता है अगला जो होगा, जो भारत उनको फेस करेगा वो देपसांग में, क्योंकि देपसांग एंट्री पॉइंट है हमारा अक्साई चीन को जाने के लिए। अक्साई चीन प्लेन एरिया में है, देपसांग में भी प्लेन एरिया शुरू हो रहा है और हम किसी से कम नहीं, भारत किसी से कम नहीं। देपसांग एरिया में सैन्य बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है। हमारे भी जो है आर्टिलरी, माउंटेन गन, आर्मर्ड, भीष्म टैंक, एयरफोर्स, चिंतुक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, हमारा सुखोई और मिग, ये सब के सब विमान जो है लद्दाख ले एरिया, LAC एरिया में डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हम किसी से कम नहीं, भारत किसी से कम नहीं। इस बार अगर जंग छिड़ जाए तो पता होगा कि चाइना को जंग में भी मार खाएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया तो लड़ेगा नहीं। अगर वो सोचता है कि नेपाल और पाकिस्तान फ्रंट में खोल करके 3 फ्रंट में हमारे साथ लड़ाई करेगा, उसे ये पता नहीं साउथ चाइना सी में उसे कौन मात देगा, जापान कहाँ पर आके मात देगा, फ्रांस कहाँ पर आएगा और USA कहाँ पर आएगा। उसको काफ़ी फोर्स को सामना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं चाइना को। जी जिनपिंग, आप सोचते हो आप 50 साल और रहेंगे PLA का चीफ होकर के, आपका टाइम आ चुका है और भारत से बच के रहिए। ये वो देश है जिसमें रामचंद्र जी थे, जिसमें कृष्ण जी थे, और ये मोदी जी का सुदर्शन चक्र से बच के रहिए। ये सिर्फ हम आपको जी जिनपिंग एडवाइस कर सकते हैं। एडवाइस मानना है तो मानिए, न मानना है तो आप अभी हाथ लगा के देखिए। हमारे जो वीर सैनिक खड़े हुए हैं देपसांग में, दौलत बेग ओल्डी में, या हमारे गलवान घाटी में, वो आपको सबक सिखाएंगे कि भारत का वीर सैनिक, वीर सपूत कैसे हैं।